हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन और मशीन कंट्रोल के लिए सेंसर्स सबसे ज़रूरी हिस्सा होते हैं। इनके बिना मशीन को ऑटोमेटिक चलाना लगभग नामुमकिन है। चाहे पैकिंग मशीन हो, मोल्डिंग मशीन, प्रेस मशीन, प्रिंटिंग मशीन, कन्वेयर सिस्टम या कोई भी ऑटोमेशन लाइन हो, सेंसर्स हर जगह यूज होते हैं। लेकिन हर सेंसर का काम अलग अलग होता है और सही एप्लीकेशन के लिए या फिर प्लांट में ट्रबल शूटिंग करते हुए सेंसर की सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज की वीडियो में हम समझेंगे सेंसर क्या होते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कौन सा सेंसर किस एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, सेंसर की बेसिक वायरिंग और सेंसर एप्लीकेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेंसर क्या होता है। सेंसर एक ऐसा नॉन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो फील्ड में होने वाले चेंज जैसे हीट, लाइट, मूवमेंट, प्रेशर, फ्लो या किसी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट को डिटेक्ट करता है। ये डिटेक्ट हुई इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये सिग्नल डिजिटल भी हो सकता है और एनालॉग भी। अब बात करते हैं सेंसर के वर्किंग प्रिंसिपल की। मशीन या फील्ड में अलग अलग लोकेशन पर सेंसर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। जब भी फील्ड में कोई चेंज होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट सेंसर के सामने आता है, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर चेंज होता है या फ्लो चेंज होता है, तो सेंसर उस चेंज को डिटेक्ट करता है और अपनी आउटपुट पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। पीएलसी या कंट्रोलर इस सिग्नल को रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग मशीन की प्रोसेस को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। इसी वजह से सेंसर को ऑटोमेशन सिस्टम की आंख और कान भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाले सेंसर की। सबसे पहले आता है इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी सेंसर। ये इंडस्ट्री का सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेंसर है। मशीन ऑटोमेशन में आपको लगभग हर मशीन पर देखने को मिल जाएगा। इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर काम करता है। इस सेंसर के अंदर एक कॉइल और ऑसिलेटर सर्किट होता है जो सेंसर के सामने एक इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जब कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट जैसे आयरन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम इस फील्ड के अंदर आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है। सेंसर इस चेंज को डिटेक्ट करके अपनी आउटपुट पर ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर देता है। ये सेंसर सिर्फ मेटेलिक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। प्लास्टिक, वुड, ग्लास या रबड़ जैसे नॉन मेटल ऑब्जेक्ट को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। इंडक्टिव सेंसर की सेंसिंग रेंज जनरली 2 mm से 4 mm होती है। हालांकि मार्केट में 8, 12 mm और उससे भी ज्यादा रेंज वाले सेंसर अवेलेबल हैं। यहाँ सेंसिंग रेंज का मतलब है सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस से डिटेक्ट कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इस रेंज के अंदर आता है तो सेंसर ऑन हो जाता है और रेंज से बाहर जाता है तो सेंसर ऑफ हो जाता है। इसके बाद आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, जिन्हें ऑप्टिकल सेंसर भी कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा, इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी सेंसर सिर्फ मेटेलिक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन जब हमें प्लास्टिक, वुड, रबड़, पेपर, ग्लास या किसी भी नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना होता है तब हम फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर का यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर लाइट के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसके अंदर एक लाइट ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर कंटिन्यूसली लाइट एमिट करता रहता है और जब कोई ऑब्जेक्ट सेंसर की इस लाइट के सामने आता है तो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस रिसीवर तक पहुंचती है। जैसे ही रिसीवर रिफ्लेक्टेड लाइट को डिटेक्ट करता है, सेंसर अपनी आउटपुट पर एक सिग्नल जनरेट कर देता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की सेंसिंग रेंज इंडक्टिव सेंसर से काफी ज्यादा होती है। मॉडल के हिसाब से इनकी रेंज कुछ सेंटीमीटर से लेकर मीटर तक हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये सेंसर लाइट के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, इसलिए कुछ एप्लीकेशन में इनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। जैसे ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या क्लियर लिक्विड लाइट को पास होने देते हैं। इस वजह से नॉर्मल फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स इन ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब सवाल आता है कि अगर हमें मेटल के साथ साथ प्लास्टिक, वुड, ग्लास, लिक्विड या पाउडर को भी डिटेक्ट करना हो तो क्या करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कैपेसिटिव प्रोक्सिमिटी सेंसर का यूज करते हैं। इसे यूनिवर्सल सेंसर भी कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ मेटल ही नहीं बल्कि प्लास्टिक, ग्लास, वुड, लिक्विड, गैस और यहाँ तक कि पाउडर को भी डिटेक्ट कर सकता है। कैपेसिटिव सेंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर काम करता है। सेंसर के सेंसिंग फेस के सामने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होती
होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट इस फील्ड के अंदर आता है तो उसकी डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से सेंसर की कैपेसिटेंस और वैल्यू चेंज हो जाती है। सेंसर इस चेंज को डिटेक्ट करके अपनी आउटपुट पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर देता है। इस वजह से कैपेसिटिव सेंसर को टैंक लेवल डिटेक्शन, पाउडर लेवल मॉनिटरिंग, प्लास्टिक बोतल डिटेक्शन और पैकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इस सेंसर पे हमें एक विशेष ध्यान देना होता है क्योंकि इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ये मॉइस्चर, डस्ट और ह्यूमिडिटी से भी इफेक्ट हो सकता है। इसलिए इसे सही सेंसिटिविटी पर एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर सेंसिटिविटी ज्यादा सेट कर दी जाए तो सेंसर फॉल्स डिटेक्शन भी डिटेक्ट कर सकता है। अब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को काफी ज्यादा डिस्टेंस से डिटेक्ट करना हो या किसी टैंक का लेवल कंटिन्यूसली मॉनिटर करना हो तो हम अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर से मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर लाइट का यूज करता है जबकि अल्ट्रासोनिक सेंसर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यानी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है। सेंसर सबसे पहले अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट करता है। जब ये वेव किसी ऑब्जेक्ट या लिक्विड सरफेस से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंसर के रिसीवर तक आती है। सेंसर का इंटरनल माइक्रो कंट्रोलर वेव को ट्रांसमिट और रिसीव होने के बीच का टाइम मेजर करता है और इस टाइम ऑफ फ्लाइट के बेसिस पर सेंसर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर की सेंसिंग रेंज कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर्स तक हो सकती है। इस वजह से इनका यूज टैंक लेवल मॉनिटरिंग, कन्वेयर सिस्टम, रोल डायामीटर मेजरमेंट और डिस्टेंस मेजरमेंट जैसी एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा किया जाता है। और क्योंकि ये सेंसर लाइट की जगह साउंड वेव पर काम करता है इसलिए ब्लैक कलर, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और लिक्विड को डिटेक्ट करने में भी ये फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के मुकाबले ज्यादा रिलायबल होता है। लेकिन इंडस्ट्री में सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं चलती बल्कि वाटर, एयर, स्टीम, केमिकल और अलग अलग गैसेस का भी बहुत यूज होता है। इन सभी को प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना पड़ता है। इसके लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं: प्रेशर, फ्लो एंड टेम्परेचर। यानी हमें डिसाइड करना होता है कि किसी लिक्विड या गैस का फ्लो कितना होना चाहिए, किस प्रेशर पर फ्लो करना चाहिए और उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है। अगर इन तीन पैरामीटर को सही तरीके से कंट्रोल ना किया जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी, मशीन परफॉर्मेंस और सेफ्टी तीनों पर असर पड़ सकता है। इन पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में मैकेनिकल और डिजिटल दोनों तरह के डिवाइस अवेलेबल है। मैनुअल सिस्टम में ज्यादातर मैकेनिकल डिवाइस जैसे प्रेशर गेज, प्रेशर रेगुलेटर का यूज होता है। वहीं ऑटोमेशन सिस्टम में पीएलसी के साथ डिजिटल सेंसर और ट्रांसमीटर यूज किए जाते हैं जो रियल टाइम डाटा देकर प्रोसेस को एक्यूरेटली कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर सेंसर की। इंडस्ट्री में टेम्परेचर को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर सेंसर का यूज किया जाता है। ये सेंसर बाकी सेंसर से थोड़े अलग होते हैं। नॉर्मल सेंसर की तरह इन्हें 24 वोल्ट डीसी या एसी सप्लाई देने की जरूरत नहीं होती और न ही ये डायरेक्टली डिजिटल या 0 to 10, 4 to 20 मिली एम्पियर एनालॉग आउटपुट देते हैं। इंडस्ट्री में मेनली दो टाइप के टेम्परेचर सेंसर सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आरटीडी की फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है आरटीडी टेम्परेचर चेंज होने पर अपनी रेजिस्टेंस चेंज करता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और स्टेबिलिटी भी हाई होती है। इसी वजह से आरटीडी को मीडियम टेम्परेचर रेंज और हाई एक्यूरेसी एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। थर्मोकपल दो अलग अलग मेटल से बना होता है। जब इसके सेंसिंग पॉइंट पर टेम्परेचर चेंज होता है तो ये सीबैक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करते हुए मिली वोल्ट में बहुत छोटा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट करता है। ये हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए सबसे सुटेबल सेंसर माना जाता है। आरटीडी और थर्मोकपल दोनों के सिग्नल को पीएलसी के नॉर्मल, डिजिटल या एनालॉग इनपुट डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें कनेक्ट करने के लिए स्पेशल टेम्परेचर कंट्रोलर या पीएलसी के टेम्परेचर इनपुट मॉड्यूल का यूज किया जाता है। ये कंट्रोलर या मॉड्यूल सेंसर के सिग्नल को प्रोसेस करके एक्चुअल टेम्परेचर वैल्यू जैसे 100 डिग्री में कन्वर्ट करता है। इसके बाद पीएलसी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हीटर, कूलर या किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। इंडस्ट्री में इन सेंसर के अलावा हीट स्विच, लेवल सेंसर, कलर सेंसर, एनकोडर जैसे कई और सेंसर भी यूज होते हैं। इन सभी को हम आने वाली वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिटेल में समझेंगे। अब तक हमने इंडस्ट्री में यूज होने वाले सबसे कॉमन सेंसर के बारे में जाना, लेकिन सिर्फ सेंसर के टाइप जान लेना ही काफी नहीं होता। किसी भी सेंसर का सिलेक्शन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना बहुत जरूरी होता है ताकि हम अपनी एप्लीकेशन के लिए सही सेंसर चूज कर सकें और प्रोसेस को स्मूथली कंट्रोल कर सकें। सबसे पहला पॉइंट है डिटेक्शन, यानी हमें किस टाइप के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है और कितनी डिस्टेंस से डिटेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट है सप्लाई वोल्टेज, यानी सेंसर को ऑपरेट करने के लिए कितनी वोल्टेज की जरूरत
जरूरत है, जैसे 24 वोल्ट डीसी या एसी सप्लाई। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेंसर आउटपुट। हमें डिसाइड करना होता है कि एप्लीकेशन के लिए डिजिटल आउटपुट चाहिए या एनालॉग आउटपुट। अगर डिजिटल आउटपुट चाहिए तो हमें यह भी देखना होता है कि पीएलसी के अकॉर्डिंग पीएनपी सेंसर यूज करना है या एनपीएन सेंसर। और अगर एनालॉग आउटपुट चाहिए तो हमें आउटपुट टाइप सिलेक्ट करना होता है, जैसे 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर। इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखकर ही किसी सेंसर का सिलेक्शन करना चाहिए। इससे मशीन की रिलायबिलिटी बढ़ती है और फ्यूचर में ट्रबल शूटिंग भी काफी आसान हो जाती है। अगर आप पीएलसी में डिजिटल और एनालॉग सिग्नल, पीएनपी और एनपीएन सेंसर की वायरिंग के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इस टॉपिक पर पहले ही एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखें। अब बात करते हैं सेंसर वायरिंग की। इंडस्ट्री में ज्यादातर सेंसर 24 वोल्ट डीसी एंड 3 वायर टाइप होते हैं। जनरली ब्राउन वायर 24 वोल्ट सप्लाई, ब्लू वायर 0 वोल्ट सप्लाई, ब्लैक वायर पर आउटपुट सिग्नल मिलता है। यानी ब्राउन वायर को हम 24 वोल्ट डीसी से कनेक्ट करते हैं, ब्लू वायर को 0 वोल्ट से और ब्लैक वायर को पीएलसी के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। इस ब्लैक वायर के थ्रू सेंसर पीएलसी को डिटेक्शन सिग्नल भेजता है। सेंसर सिलेक्ट करते वक्त एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज इन NO और NC। ये कंडीशन ओनली डिजिटल आउटपुट वाले सेंसर पर अप्लाई होती है। यहाँ नॉर्मल का मतलब होता है जब सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तब सेंसर की कंडीशन क्या है। नॉर्मली ओपन सेंसर में जब सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब उसका आउटपुट ऑफ रहता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है सेंसर का आउटपुट ऑन हो जाता है और पीएलसी को सिग्नल मिल जाता है। नॉर्मली क्लोज सेंसर में इसका उल्टा होता है, जब सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तब आउटपुट ऑन रहता है और जैसे ही ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है सेंसर का आउटपुट ऑफ हो जाता है। इंडस्ट्री में नॉर्मली ओपन सेंसर का यूज सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कुछ सेफ्टी एप्लीकेशन या स्पेसिफिक मशीन लॉजिक में नॉर्मली क्लोज सेंसर को प्रेफर किया जाता है। ध्यान रहे NO और NC का रिलेशन सिर्फ सेंसर के आउटपुट लॉजिक से है, इसका PNP या NPN से कोई रिलेशन नहीं है। एक सेंसर PNP-NO, PNP-NC, NPN-NO या NPN-NC किसी भी कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाले सेंसर के बारे में डिटेल में समझा। हमने जाना कि इंडक्टिव, फोटो इलेक्ट्रिक, कैपेसिटिव, अल्ट्रासोनिक और टेम्परेचर सेंसर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। साथ ही हमने सेंसर सिलेक्शन के इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए। लेकिन सेंसर की थ्योरी जान लेना ही काफी नहीं होता, सबसे बड़ा सवाल होता है कि इन सेंसर की पीएलसी के साथ वायरिंग कैसे की जाती है और प्रैक्टिकल में कैसे काम करते हैं। इसलिए अगली वीडियो में हम प्रोक्सिमिटी सेंसर और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर को पीएलसी के साथ लाइव कनेक्ट करके देखेंगे। साथ ही पीएनपी और एनपीएन सेंसर वायरिंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और एक सिंपल पीएलसी प्रोग्राम बनाकर देखेंगे जिसमें एक सेंसर आउटपुट को सेट करेगा और दूसरा सेंसर उसी आउटपुट को रीसेट करेगा। अगर आप पीएलसी ऑटोमेशन प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।